हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ऑटोमेशन। आज का हमारा टॉपिक है कि सीएनसी मशीन में बॉल नोज रेडियस और कॉर्नर रेडियस की कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं और उसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे, प्रोग्राम बनाएंगे। तो मैं सबसे पहले बता देता हूं यहाँ पे कि दो रेडियस हैं। एक तो है बॉल नोज रेडियस, उसे हम बॉल रेडियस भी कहते हैं, और दूसरा है कॉर्नर रेडियस जो कोने पे दिया जाता है। तो मैंने इस ड्राइंग में दिया हुआ है, पहले थोड़ा समझा देता हूँ कि बॉल रेडियस क्या है। जैसे मान लो ये हमारे पास कोई पीस है, राउंड पीस, और डायामीटर मान लो 20 का है। तो हम क्या करते हैं, जो आगे का हिस्सा है ना, जो फ्लैट है, इसको गुलाई में कर देते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, गुलाई में कर देंगे ऐसे। तो ये जो रेडियस होगा, ये गुलाई वाला, इसे कहते हैं बॉल रेडियस। ठीक है ना, ये गुलाई आ गई ना हमारी। ये जो गुलाई है ये बॉल रेडियस है। और कॉर्नर रेडियस क्या होता है, कॉर्नर होता है हमारा, जैसे मान लो ये ऐसे है और ये जो कोना है कॉर्नर है, तो कॉर्नर पे हम क्या करेंगे, गुलाई दे देंगे ऐसे। तो जब आप कॉर्नर पे गुलाई दे देंगे तो ये एक रेडियस बन जाएगा गुलाई, इसे कहेंगे कॉर्नर रेडियस। तो आज दोनों की हम बात करेंगे। तो पहले हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि बॉल रेडियस कौन सा है और कॉर्नर कौन सा है। तो ये देखो, ये बॉल रेडियस है और ये कॉर्नर है और ये कॉर्नर है। दो कॉर्नर रेडियस हैं और एक बॉल रेडियस है। इसकी हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कैलकुलेशन के लिए हमें कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे हम ले लेंगे पॉइंट के साथ एक्स और जेड। अब हमारा जो पॉइंट है, पहला पॉइंट ए है। ए पॉइंट जैसे हम लेते हैं तो जितना हमारा डायामीटर है सबसे बड़ा, ये 42 है। फिर यहाँ का डाया देख लेते हैं, 10 का रेडियस है, तो यहाँ से यहाँ तक 10 है, तो टोटल जो डायामीटर होगा वो हमारा 20 होगा। 10 का रेडियस है तो डायामीटर 20 होगा। तो जो हमारा पहला पॉइंट हम लेंगे तो हम देखेंगे कि डायामीटर छोटे से छोटा कितना है, 20 है, बड़े से बड़ा है 42। हम 42 जो डायामीटर है उससे भी 2 mm फालतू पे हम पोजीशन करेंगे। तो हम यहाँ पे पॉइंट ए बनाएंगे जो कि 42 से ज़्यादा होगा, 44 2 mm और ज़्यादा। और इसका हमने ये ओरिजिन पॉइंट ले लिया है। इस ओरिजिन पॉइंट से पीछे हम 2 mm रखेंगे जेड में। जब हम 2 mm पीछे रखेंगे तो जेड में 2 mm, तो ए पॉइंट हमारा जेड में 2 हो जाएगा। पॉइंट बी, बॉल जब हमने बनानी है तो ध्यान रखना, बॉल बनाने के लिए क्या है कि ये पॉइंट है ना, जब टूल चलेगा तो वो ऊपर की तरफ चलेगा ऐसे, तो नीचे का ऑटोमेटिक आ जाता है, क्योंकि पूरा पीस घूमता है। जब हमारा पूरा पीस रोटेट होगा तो ऊपर ऊपर चलाएंगे, नीचे को ऑटोमेटिकली वो कवर कर लेगा। तो हम यहाँ से ऐसे इसको चलाएंगे और चल के, और ये ऑटोमेटिकली नीचे का आ जाएगा। तो हमारा जो पॉइंट है, बी पॉइंट हम यहाँ ले रहे हैं, सी हम यहाँ लेंगे, तो बी थोड़ा पीछे रखते हैं। तो बी में हमारा एक्स हो जाएगा 0.0। हम बिल्कुल एक्स हाइट जो है ना सेंटर पे लेके चलेंगे, जिसमें हाइट हमारी 0 होगी। लेकिन जेड अभी 2 mm पीछे है और हम जेड में 2, और हम लेते हैं अगला पॉइंट सी पॉइंट हमारा ये पॉइंट है सी, बिल्कुल जहाँ से हमें रेडियस स्टार्ट करना है, गुलाई स्टार्ट करनी है। तो मैं सी पॉइंट लूँगा, तो सी पॉइंट पे एक्स भी 0 होगा और जेड भी 0। अब इसमें कौन सा कोड हमें कहाँ लगाना है, साथ ही साथ हम जी कोड भी ले लेते हैं। जो कोड हमने लगाना है, तो मैं यहाँ पे जी कोड ले लेता हूँ, चूँकि जी कोड से ही हम चलाएँगे इसको। और कौन सा जी कोड इसमें लगेगा वो भी हम साथ ही साथ लेते हैं। तो इस वक्त जो ए पॉइंट है, टूल हवा में आएगा। जब भी टूल हमारा एयर में आता है, हवा में आता है, तो वहाँ हम G0 यूज करते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। दूसरा है बी पॉइंट, यहाँ भी टूल हवा में आ रहा है G0, लेकिन सी पॉइंट पे क्या है कि टूल टच कर रहा है। जब टूल टच करेगा तो टूल धीरे आना चाहिए, है ना, तो वहाँ पे हम G01 यूज करेंगे। तो ये सिलेक्शन ऑफ जी कोड भी इसी में हम ले लेते हैं, कौन सा कोड यहाँ लगेगा। अगला आता है डी पॉइंट। डी पॉइंट हमारा ये है। अब डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे
तो आप ये देखो यहाँ से टूल गुलाई में जा रहा है, ऐसे ना, गुलाई में। इसको हम कहते हैं रेडियस। गुलाई को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, आर्क ऑफ रेडियस, बट आर्क नहीं बोलते उसको, सीधा रेडियस ही बोल देते हैं। बट ये आर्क है, आर्क ऑफ रेडियस 10, बट बोलेंगे क्या, रेडियस 10। आर्क हम नहीं बोलते। तो अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो डी पॉइंट पे हम देखते हैं पहले कि डी पॉइंट पे क्या अवेलेबल है। तो डी पॉइंट पे जो डायामीटर है वो हमारा 20 है, तो मैं डी पॉइंट पे डायामीटर तो लिख देता हूँ 20, लेकिन जो लेंथ है डी पॉइंट की, ये यहाँ से ये हमारे पास दी नहीं हुई है, ये हमको कैलकुलेट करनी है। ये कितनी आएगी ये हमको देखना है। तो इसके लिए हम एक यहाँ पे जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे तो हम एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। कैलकुलेशन के लिए गुलाई वाली कैलकुलेशन करती है, तो उसका एक सीधा सीधा है कि हम एक सबसे पहले सर्किल ड्रॉ करेंगे और इसके 4 भागों में डिवाइड करेंगे सर्किल को। जब हमने इसको 4 भागों में डिवाइड किया, तो 4 भागों में डिवाइड करने के बाद देखेंगे कि ये जो आर्क है इस पूरे सर्किल पे कहाँ लाई कर रही है। इस आर्क को इसके ऊपर हम क्या करेंगे, लाई कराएंगे। तो हम डार्क कर देंगे, जितने में लाई कर रही है इतने हिस्से में ये आर्क जो है ना ये लाई कर रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यही है ना। तो ये जो कर रही है, तो यहाँ पे मैं आर्क 10 लिख देता हूँ। अब मेरे पास सभी कैलकुलेशन मौजूद हैं कि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू निश्चित ही 10 होगी, रेडियस के बराबर होती है, और ये वैल्यू भी ऊपर वाली भी 10 और नीचे वाली भी 10। तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक का डायामीटर होता है। चूँकि परिधि जो सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस के ऊपर कोई भी पॉइंट और सेंटर को मिलाते हैं तो वो लाइन हमारी रेडियस कहलाती है, और सरकमफ्रेंस के अपोजिट वाले 2 पॉइंट्स को मिलाते हैं तो वो डायामीटर कहलाती है। तो वो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक करता हूँ तो ये पूरा 10 और 10 20 हो गया। तो मैंने डायामीटर में 20 लिख लिया, एक्स में डायामीटर भरना है, और जेड में यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है सेंटर की, तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, ऐसे। तो ऐसे मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ से ये क्या हो गया, ये जो सेंटर है ना, वो सेंटर ये है। तो यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का 10 है, ये 10 हमें मिल गया, ठीक है। तो ये डिस्टेंस मिल गई। तो सेंटर से मैं देखता हूँ तो जेड जो इधर आ रहा है तो ये माइनस का 10 है। अब मैं यहाँ पे सुइटेबल जी कोड लगाऊंगा, तो टूल हमारा कैसे करेगा, इधर से आएगा और ऐसे करके जाएगा। तो ये अगर ऐसे जाता है इस तरीके से तो एंटी क्लॉकवाइज होता है, तो हमारा G03 यूज करना है, और अगर टूल ऐसे चलता है तो G02 यूज करना है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ 3 आएगा, तो एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज के लिए हम G03 यूज करेंगे। नंबर ई पॉइंट हमारा ये है, तो ई पॉइंट पे कोई दिक्कत नहीं है हमारा। ये देखो फिर गुलाई आ गई, अब ये गुलाई आ गई, फिर इसे सॉल्व करना है, फिर वही सर्किल बनाओ, सेम प्रोसीजर अडॉप्ट करो। मतलब जब भी आपको रेडियस कैलकुलेशन करनी है तो सर्किल ड्रॉ करना है, और आप ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहें कि सर्किल ड्रॉ करे बगैर निकालने की कोशिश करें, तो हो सकता है कहीं मिस्टेक हो जाए। ड्रॉ करना है तो करना है, थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन 101% ओके जाएगा आपका पीस। अब मैं वही चीज़ करता हूँ, यहाँ पे ये सेंटर पॉइंट आ गया। अब मैं यहाँ पे फिर वही चीज़, ये देखो इस आर्क को मैं लाई करता हूँ, तो ये देखो ये यहाँ से यहाँ तक है, ये आर्क है, ये वाली सेम आर्क है। कितने की है, रेडियस 5। तो रेडियस 5 की है, तो मैं यहाँ पे R5 लिखता हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये भी 5 होगी और ये भी 5। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेशन में जाता हूँ तो ये R5 है, तो इसको ऐसे और इसको ऐसे, तो ये भी 5 होगा और ये भी 5 होगा। तो मेरा जो वैल्यू आएगी यहाँ से यहाँ तक की वो 5 हुई, 5 और ये टोटल कितनी है, 25। तो यहाँ से यहाँ तक की जेड में 25 है, तो जो स्टार्ट पॉइंट है इस आर्क का वो ये है, तो ये स्टार्ट है और ये इसका लास्ट है। तो आर्क का स्टार्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे आ गया। तो जो स्टार्ट पॉइंट है वो यहाँ से यहाँ तक टोटल 25 है, ये 25 है, यहाँ से यहाँ तक 25 से 5 घटाएंगे तो स्टार्ट पॉइंट मिल जाएगा ये। तो इसका अंदर ये पॉइंट हमारा आ रहा है बीम, तो माइनस का 20 जेड में। अब आता है एक्स, 20 का डाया ये रहा, 5 ऊपर, और जब हम बनाते हैं इसको सॉल्व करते हैं तो ये दोनों ऊपर भी ऐसा आर्क होगा, नीचे भी होगा। तो 5 ऊपर और 5 नीचे जाएगा तो 10 हो जाएगा, तो 20 और 10 30। तो एक्स में हमारा हो गया 30। यहाँ पे कोड कौन सा लगेगा,
अब देखो आर कैसे जा रही है, ऐसे है, तो ये कौन सा है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज जाएगी तो हम यहाँ पे G02 कहेंगे। ई के बाद एफ आता है, एफ, हाँ एफ तो वही है ना, डी गलत, हाँ देखो डी तो ये हो गया ना, हाँ ये ई के है ना, ई, ये एफ के लिख दिए क्या, हाँ ठीक है, तो ई के, हाँ सॉरी, ये तो ई का सही है, ये गलत है, ई का ये तो इतना ही रहेगा ना, जो पॉइंट है 20, एक्स में 20 रहेगा और जेड में -20 रहेगा, ई का सही है। अब ऐप में चेंज हो जाएगा, तो ऐप में हो जाएगा 20 और 10 30, और यहाँ पे फिर ई पे तो G01 ही रहेगा ना, यहाँ चेंज थोड़ी होगा, ई पे तो G01 में जा रहा है ना, ये एफ का कोऑर्डिनेट था जो बनाया है, तो एफ में 30 और ये माइनस का 25, ये एफ का कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे G02 लगेगा। एफ के बाद जी, हमारा जी पॉइंट ये है, तो यहाँ से फिर वही हम सर्किल बनाएंगे और सर्किल बना के इसको कैलकुलेट, फिर मैं एक सर्किल ड्रॉ करता हूँ और इस सर्किल के 4 पार्ट बना देता हूँ, और 4 पार्ट बना के फिर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ। तो यहाँ पे अब ऐसा है, तो मैं ये ना देखता हूँ कि ये वाला पार्ट है, और यहाँ पे आर लिख देता हूँ, आर कितना बेटा है, 6 ना, R6। अब ये सीधा सीधा है, सेंटर से इधर भी 6 होगा और ऊपर भी 6 होगा। जब ये 6 होगा, ये इसका स्टार्ट पॉइंट है और इसका लास्ट पॉइंट है। जब मैं इसकी कैलकुलेशन करूँगा तो यहाँ पे जी पॉइंट जो ये वाला है, तो मैं कैलकुलेशन करूँगा तो स्टार्ट और लास्ट के हिसाब से यहाँ पे डायामीटर कितना आ रहा है, 42, और जो जी कोड कौन सा लगेगा, G03, तो G03, और इधर ये कितना जाएगा आगे, 6 इधर और 6 इधर, तो 6 जाएगा, 25 और 6 -31, और जी के बाद एच पॉइंट आता है, तो एच पॉइंट जो हमारा आएगा वो हमारा ये तो 42 ही होगा, और ये माइनस का 45 और G01। अब हमें कुछ नहीं करना, सीधा सीधा ये बना दिया। अब इसमें जी कोड हमने लिख ही दिया, ये वैल्यू उधर लिख दो, सो ये आपका प्रोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे प्रोग्राम बनाऊँगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे CNC प्रोग्राम। अब प्रोग्राम हम लिखेंगे, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा G0 X 44.0 और Z में 2.0, G0 X 0 Z 2. जब हम G01 यूज करेंगे तो इसके साथ हम फीड लगाएंगे, G0 में फीड नहीं देंगे बट इसमें फीड देंगे, और G03 X 20 Z -10, R कितने का था ये, 10, और फिर 0.1। G03 और 2 के साथ हमें रेडियस वैल्यू भी देनी होगी। इसके बाद आता है अगला G01 X 20 Z -20 फिर 0.1। इसके बाद G02 X 30 Z -25 R। 3 और 2 में R चलता है यहाँ पे, तो R देंगे हम, R कितना था, 5 का ना, R 5 फीट 0.1, और फिर G03 X 42 Z -31 और R 6 फीट 0.1, और G01 X 42 और Z -45 फीट 0.1। मैंने क्या करा, इसमें X Z G कोड लगाया और प्रोग्राम बना दिया। अब इस प्रोग्राम में कुछ नहीं करना, ऊपर हेडर देना और नीचे फुटर ऐड करना है। हेडर ऊपर, यहाँ पर क्या आएगा, प्रोग्राम हेडर,
और नीचे प्रोग्राम फुटर। ये देखिए हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। अब ये इस तरीके से हमारा यहाँ पे कॉर्नर रेडियस भी कवर हो रहा है और बॉल रेडियस भी कवर हो रहा है। तो मैं एक एक्सरसाइज आपको देता हूँ, उसे आपने सॉल्व करना है। ये मैं मिटा देता हूँ। ये आपके लिए अनसॉल्व एक्सरसाइज है, इसे आपने सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो ये उतार लो, सेम उसी हिसाब से सॉल्व करना है तो आपको ये मिलेगा, ठीक है।